खजुराहो से, जहां उत्तराखंड से मध्य प्रदेश लाई गई है पार्थिव शरीर। सेना का स्पेशल विमान पार्थिव शरीर लेकर खजुराहो पहुंचा। खजुराहो से 25 एम्बुलेंस के माध्यम से उनके गृहनगर, जहां के वो स्थानीय निवासी हैं, वहां ये पार्थिव शरीर पहुंचाए जा रहे हैं। खजुराहो एयरपोर्ट पर उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। उनके कई परिजन वहां पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। रविवार को सड़क हादसे में आपको बता दें कि उत्तराखंड में मध्य प्रदेश के 25 लोगों की जान गई थी। 22 नंबर गाड़ी, 22 नंबर 22। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां देहरादून से विशेष विमान से, सेना के विशेष विमान से ये पार्थिव शरीर लाए गए। उसके बाद वहां मौके पर 25 एम्बुलेंस मौजूद थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, उनके साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह हैं। नम आंखों से यहां हर एक उस शख्स ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं वहां खजुराहो की। और अब खबर ये मिल रही है कि ये एम्बुलेंस जो कि खजुराहो से निकली थी, सब उनके स्थानीय यानी कि उनके घर, जहां के वो स्थानीय निवासी हैं, सिमरिया और साथ ही साथ पवई, उसके आसपास के और 2 गांव। और बुद्धदेव साठा गांव, जहां के कई लोग जिनकी इस घटना में, दुर्घटना में जो है वो जान चली गई। हम बात करते हैं हमारे संवाददाता अमित से, सीधे वो जुड़े हुए हैं इसी गांव से, बुद्धदेव साठा से। अमित, खजुराहो से एम्बुलेंस निकल चुकी है, कई गांव में पहुंच चुकी है, यहाँ क्या स्थिति है और अभी भी परिजन नम आंखों से सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं? बेशक विजय, सबसे बड़ी इसको त्रासदी बोलेंगे, इस गांव के लिए बड़ी त्रासदी है। ये गांव ये तारीख को, यानी जिस दिन ये हादसा हुआ उस तारीख को जीवन भर नहीं भूल सकता। इस गांव में बड़ी त्रासदी हुई। एक परिवार के 6 लोगों ने एक साथ जान गंवा दी और वहीं एक परिवार के 2 लोगों ने एक साथ जान गंवा दी। मैं द्विवेदी परिवार के बीच में हूँ, सुबह से ही द्विवेदी परिवार के बीच में से ही मैं अपनी रिपोर्टिंग करते हुए आ रहा हूँ। जैसा देखा है कि इस परिवार के साथ बहुत सी बातें जुड़ी है, जैसे कि 2 महीने पहले ही यहाँ पे इस परिवार में शादी की खुशियाँ मनाई थी। उसके बाद आज 2 महीने बाद इस तरह का पूरा माहौल देख रहे हैं कि पूरा का पूरा परिवार के जो नाते रिश्तेदार हैं वो काल के गाल में समा गए हैं। पूरा परिवार ही गमगीन है। सुबह से ही जैसे ही ये सूचना इनको यहाँ पे मिली, पूरा परिवार जो है गम में यहाँ डूबा हुआ है। हाल ही में मंत्री बृजेंद्र सिंह यहाँ पहुँचे हुए हैं ढाढ़स बांधने के लिए। लगातार यहाँ पे लोगों का आने का जो है सिलसिला जारी है और मंत्री बृजेंद्र सिंह पहुँचे, तमाम सुबह से विधायक पहुँच चुके, तमाम जो जनप्रतिनिधि है वो पहुँच चुके हैं। मंत्री बृजेंद्र सिंह यहाँ बैठे हुए हैं, जैसा देख सकते हैं आप, और परिवार के साथ ढाढ़स बांध रहे हैं। मंत्री जी, बड़ी त्रासदी रही है और सुबह से ही आप इस परिवार के साथ बैठे हैं, बड़ी त्रासदी रही है और सरकार का भी एक अहम रोल निभाया है। पिता की तरह सीएम शिवराज ने एक रोल निभाया है। निश्चित रूप से ये तो हमारी जनता भी स्वीकार कर रही है, उनके परिजन भी स्वीकार कर रहे हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से शासन प्रशासन ने या उनने खुद ने जो संवेदनशीलता दिखाई है, जो तीव्रता दिखाई है, ये शायद उनके कोई भी नहीं दिखा सकता था। और इसलिए उनके लिए तो बहुत ही परिवार के लोग भी बड़े आभारी हैं और मानते हैं कि इस तरह से सबके हृदय में, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि इस तरह के संकट शायद ही भगवान किसी को दे। मैं तो नहीं कहता हूँ कि होना चाहिए, लेकिन इस तरह से जब हृदय विदारक कोई घटना होती है और इस तरह से संवेदनशीलता कोई मुख्यमंत्री यदि दिखाता है तो निश्चित रूप से एक पारिवारिक भाव लोगों के बीच में जगता है, जो कि समझ में आ रहा है। विजय, सुबह से ही हम जैसा बता रहे हैं कि बेटे का फर्ज सीएम शिवराज ने निभाया। इस परिवार से कुछ कहानियां जुड़ी, जैसे शादी की बताया कि शादी थी 2 महीने पहले। वहीं एक और बात यहाँ पे ये भी है कि ये पूरा जो परिवार, जितने लोग शामिल हुए हैं तीर्थ जाने के लिए, इन लोगों ने 3 साल का लंबा इंतजार किया रहा। कोरोना चल रहा था, कोरोना की वजह से ये तीर्थ यात्रा पे नहीं जा सके, लेकिन जैसे ही कोरोना कम हुआ है, वैक्सीनेशन का दौर शुरू हुआ है, तमाम जो तीर्थ स्थान है वो खोले गए, तो तत्काल उन्होंने
एक टूरिज़्म के थ्रू टूरिस्ट बस के थ्रू तीर्थ जाने की योजना बनाई, और ये योजना में जब ये तीर्थ करने गए तो ये इनको भी नहीं पता था कि ये वो तीर्थ करके कभी वापस इस घर को ना लौटेंगे। 21 तारीख को ये पूरा परिवार गया रहा, और 35 दिन का ये पूरा ट्रिप था, लेकिन 35 दिन पूरे होने के पहले ही जो है ये परिवार जो काल के गाल में समा गया। 6 लोगों की यहाँ पे 6 लोग यहाँ दिवंगत हुए हैं, और 6 की कुछ ही देर बाद जो है डेड बॉडियाँ, पार्थिव जो देह है कुछ ही देर में इस गांव में पहुंच जाएंगे। जी विजय। जी, शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए अमित, क्योंकि लोग वहाँ अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, अपनों का इंतज़ार कर रहे हैं। और कुछ ही देर बाद बुद्धदेव साठा हम बता रहे हैं आपको किन किन लोग जो कि वहाँ उनकी पार्थिव देह पहुँचने वाली है। हरिबाई निवासी बुद्ध सिंह साठा, रूपनारायण निवासी बुद्ध सिंह साठा, राजाराम सिंह निवासी बुद्ध सिंह साठा, गीताबाई निवासी बुद्ध सिंह साठा, दिनेश प्रसाद द्विवेदी निवासी बुद्ध सिंह साठा, प्रभा द्विवेदी निवासी बुद्ध सिंह साठा, राजकुंवर निवासी बुद्ध सिंह साठा, तो ये वो लोग। और ये एक और तस्वीर आप देख रहे हैं जहां खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहुंचे थे। और बस में ड्राइवर और क्लीनर के अलावा 14 पुरुष और 14 महिलाएं सवार थीं। ये है बस यात्रियों के नाम हम आपको बता रहे हैं। तो बुद्ध सिंह साठा से 8 लोगों की मौत हुई है। दिनेश प्रसाद, प्रभा द्विवेदी, राजकुंवर, हरिनारायण द्विवेदी, हरिबाई निवासी, रूपनारायण, राजाराम सिंह, ये सभी बुद्ध सिंह साठा से हैं। गीताबाई, सिमरिया के 2 लोग, जागेश्वर प्रसाद गर्ग सिमरिया के थे, अनिल कुमारी निवासी सिमरिया, पंडवन उड़ला 2 लोगों की मौत हुई है वहाँ से। राम भरोसे शर्मा, शीलाबाई निवासी पंडवन उड़ला,